केजरीवाल सरकार जैसे करते ना 10% काम करती थी, 90% उसका प्रचार करती थी। इसकी नालायकपन से हमने वोट ही नहीं दिया इसको। जनता जानती है कि भ्रष्टाचार का तंत्र जो है ना, उसको पोषित करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके जितने ये चेले जमाटे हैं ना, इन्होंने किया। भैया जो दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में जो आज 650 करोड़ के स्कैम की बात सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस तरह का स्कैम, वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ 13 से 14 महीने की सरकार में इतना बड़ा स्कैम हो जाता है दिल्ली के अंदर। ये भाजपा के खून में ही क्या नाम स्कैम करना लिखा हुआ है। देखिए क्या कौन रहा है, पहले ये तो देखिए। जनता जानती है कि भ्रष्टाचार का तंत्र जो है ना, उसको पोषित करने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके जितने ये चेले जमाटे हैं ना, इन्होंने किया। जेल तक पहुंच गए, वहाँ से भी सत्ता की भूख ऐसी थी कि बाहर नहीं, सरकार नहीं छोड़ना, इस्तीफा नहीं देना। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने यहाँ तक कर दिया, कोशिश कर दी थी कि मैं जेल से सरकार चलाऊँ। नैतिकता ख़त्म कर ये क्या करते हैं कि घोटालों की बात करेंगे। मैं कहता हूँ हमें इस सरकार के ऊपर भरोसा है। क्यों? ये उस आइडियोलॉजी पे अगर किया है ना किसी ने, कोई भी है, अफसर है, कुछ भी अगर कुछ थोड़ा सा भी है ना, तो बुलडोज़र वाला है। ये रोते हैं बुलडोज़र को देखकर, क्यों चीखते हैं, देखो घर क्यों तोड़ दिया, ऐसा क्यों कर दिया, करते हैं ना। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, बुलडोज़र का बुलडोज़र। अब यहाँ पे भी हम इतना कह सकते हैं, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में साथ में ही उन्होंने सस्पेंड भी किए हैं, जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ है। उन्होंने जो अनियमितता पाई, उन्होंने कमेटी भी गठन कर दी उसके ऊपर। और जो लिप्त होगा, तो मैं ऑफिसर उनको भी बोलूँगा कि अगर तुमने सोचा होगा कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है कि तुम भ्रष्टाचार करो, कुछ भी कर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगला बुलडोज़र मॉडल यहाँ पे भी लागू हो चुका है। आप देख रहे हो, जो भी भ्रष्टाचारी है, जो इलीगल चीज़ कुछ भी कर रहा है ना दिल्ली में, मैं कहता हूँ दिल्ली छोड़ दो। हम उत्तर प्रदेश कहते थे नहीं कि छोड़ दो गुंडे मवालियों। यहाँ अगर आपने एनक्रोचमेंट करके रखी हुई है, यहाँ आपने दिल्ली को गंदगी युक्त रखा हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी अभी भी सोच रहा है कि ये पुरानी सरकार की तरह हम इसको चलाएंगे, मैं कहता हूँ बुलडोज़र के लिए तैयार रहो। ये सीख होनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि पता क्या चीज़ है, एक भरोसा इन्होंने पहले दिन से जीता था हमारा। या यमुना की सफाई का भी शपथ नहीं ली थी और यहाँ सफाई शुरू हो गई थी। और कई ऐसी जो रुकी हुई चीज़ें जो दिल्ली की ज़रूरत थी, उसको आगे बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया। हम क्या कहते थे, साफ होगी जी, अगले साल होगी जी, ऐसे करते 11-12 साल निकाल दिया अरविंद केजरीवाल ने। मगर ये सरकार सिर्फ बोल नहीं रही, ये कर दिखा रही है। और जो उनके नेता हैं, चाहे परवेश वर्मा हो, कपिल मिश्रा हो, आशीष सूद जी हों, या जितने भी और नेता हम देखते हैं, रोज़ आपको उनकी एक्टिविटी दिख रही है और जनता के बीच में दिख रही है। ये घोटाले ये कर दिया, वैसा कर दिया। मैं कहता हूँ आप बताओ, आपने कितने लोगों को जेल के अंदर डाला था? आपका कितना डर था जब सरगना ही जेल में पहुंचकर भी अपने आप को मतलब नैतिकता ख़त्म कर वो चाह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाने की ये सोच रहा था। इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, नैतिकता नाम की ख़त्म कर दी थी राजनीति में। उसके बाद आज करेंगे घोटाला। मैं आपको कहता हूँ, मुझे विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर, रेखा गुप्ता के ऊपर, पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर, कि इनका जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो तैयार रहे बुलडोज़र मॉडल के लिए। केजरीवाल जी जैसे कह रहे थे, अभी उनका एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को याद करेगी, कि मतलब कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। देखिए, अब वो अगर अच्छा कार्य करते थे, दोबारा चुन के नहीं आते, ये आपको पता ही है। नहीं चुने तो इसका मतलब पब्लिक ने नकार दिया उनको, तभी तो नकारा है उनको, नहीं तो दोबारा बन जाते हैं। अब उनका ये कहना, अब देखिए पंजाब में भी उनकी सरकार, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट आने पे कि वहाँ भी इनकी गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती। मगर मैं केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहूँगा, उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, बोलना बंद कर दिया है, गाली गलौज देना बंद कर दिया है, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया है। राम मंदिर गए थे केजरीवाल जी, तो उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम अमृतसर में भगवान राम का और लव कुश का मंदिर बनवाएंगे। हाँ, अरे भाई पंजाब का विकास कर लो, मंदिर इतना ज़रूरी नहीं है, सड़कें, हॉस्पिटल, वहाँ जो नशा है उस नशे को ख़त्म करके दिखा दो, वही एक मंदिर निर्माण माना जाएगा। मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि थोड़ा इस और विशेष ध्यान दें, नशा ख़त्म कर दे पंजाब में, वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, मंदिर से बड़ा पुण्य का कार्य है। उनको उस और ध्यान देना चाहिए कि नशा कैसे ख़त्म होगा। पहले अकाल लोग कहते थे, हमने लोगों के मुंह से सुना कि अकाली लोग इनसे जुड़े हुए थे नशे कारोबार से, अब इनके मंत्रियों पे उंगलियां उठ रही है, तो थोड़ा उस और ध्यान दे।
कि भाई नशा ख़त्म करें और पंजाब का विकास करें। 1.5 साल की आखिरी सवाल सर मेरा ये है, 1.5 साल की गवर्नमेंट देखने के बाद रेखा गुप्ता की क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है, आने वाले समय में भविष्य में कैसा काम कर सकती हैं रेखा जी, क्या वो कैपेबिलिटी है उनके अंदर काम? हाँ हाँ, करेंगी पक्का करेंगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद है हम लोगों को उनसे। हम लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उनको वोट दिया बड़ी उम्मीद के साथ कि इतना बढ़िया कार्य करे कि भाई लोग पिछली सरकारों को भूल जाएं। मेरा तो उनसे फिर हाथ जोड़ के विनती है कि आपको जनता ने चुना है, केजरीवाल को हटाया है, आप पे बड़ी उम्मीदें हैं हमें। आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए दिल्ली को, पानी अच्छा दीजिए, बिजली अच्छी दीजिए, और जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कीजिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो कहीं भी हैं। यानी भ्रष्टाचार पे भी अंकुश आपको लगाना होगा। भ्रष्टाचार की आपने बात की तो हॉस्पिटल का एक याद आ गया, फोर्टिस हॉस्पिटल में भी 650 करोड़ का जो हुआ स्कैम, और उसके बाद लगातार जिस तरह से कार्रवाई की उन्होंने, 7 जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या दिल्ली की जनता को भरोसा होता कि आने वाले समय में रेखा गुप्ता जो दिल्ली का जो टैक्स पेयर है उनका पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। देखो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, फ्रॉड। तो अब जो वहाँ उन्होंने एक्शन लिया बड़ी अच्छी बात है। जैसे फोर्टिस पे नज़र रखी है, ऐसे सरकारी हॉस्पिटलों पे भी नज़र तो रखी हुई है लोगों ने, मैं देख रहा हूँ। अभी तक कोई बहुत बड़ा खुद ही जाके कोई बहुत बड़ा स्कैम अभी हुआ नहीं है ना, अभी सुनने में आया हम लोगों को। तो थोड़ा इस ओर भी थोड़ा ध्यान दे, और जो वहाँ कार्य करी बहुत बढ़िया करी। आज कह रहे हैं कि अभी 1.5 साल हुए, नई गवर्नमेंट बनी है और आते ही 600 करोड़ का स्कैम कर दिया। देखिए, सौरभ जी का तो काम है कहना, ठीक है ना, ये कहते ही रहते हैं, कह के इन्होंने 15 साल निकाल दिए, बाकी काम कुछ नहीं किया। तो इनकी बातों को नज़रअंदाज करे पब्लिक, और इनको और 1 साल देखें, उसके बाद मैं भी आकलन करके बताऊंगा। कितना भरोसा है रेखा गुप्ता के ऊपर कि मतलब कि जिस तरह से पिछली सरकारों में देखा गया स्कैम को लेके, जनता को क्या भरोसा है बीजेपी के ऊपर कि ये स्कैम नहीं होने देंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं होने? ये जैसे बहुत एक्टिव है, जैसे हम देखते हैं हर जगह पहुँचना, हर जगह जाना, केंद्र से भी अपना तालमेल बैठाना, मंत्रियों की तरफ ध्यान देना, और जितने एमएलए हैं उनको लगातार उनकी क्लास लेना कि भाई आपके क्षेत्र में क्या कार्य चल रहा है। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा कार्य करेंगे। थैंक यू। मैंने कई चैनलों के ऊपर उस वक्त बताया था, दिल्ली के ऐसे हॉस्पिटल थे, अरविंद केजरीवाल जो हेल्थ मॉडल, शिक्षा मॉडल बताते थे ना, एमआरआई की ऑपरेटर तक नहीं थे, रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे इनके पास। हॉस्पिटल में पार्ट टाइम रेडियोलॉजिस्ट काम करते थे, एक रेडियोलॉजिस्ट 3 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल में जाकर एक दिन देता था उनको। सोचिए ये क्या था, इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट है उसको एमआरआई अभी चाहिए तो क्या उसको 3 दिन वेट करना पड़ेगा? ये व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने दी थी। रेखा गुप्ता को हॉस्पिटल में जाते हुए हमने देखा, इनके मंत्रियों को लोगों के बीच में जाते देखो, झुग्गी झोपड़ी बस्ती जितने भी हैं, नालों के बीच में, कि नाले कहाँ क्या चीज़ है, ये सिर्फ डिसलिटिंग का पैसा खा जाते थे। 900-950 करोड़ रुपया हर साल जो है नाले सफाई के लिए आता था। मगर क्या होता था, दिल्ली थोड़ी सी बारिश पड़ती थी, दिल्ली डूब जाती थी। ये ऑटो दिहाड़ी ये कभी छाती पीटते थे अरविंद केजरीवाल को हमने जिताया है जी, हैं, मगर जब बारिश पड़ती थी नहीं, ये 100 गाली निकालते थे अरविंद केजरीवाल तो, क्योंकि उस दिहाड़ी खत्म हो जाती थी। कहते इस नालायक आदमी ने हमारे परिवार, आज घर में खाना नहीं बनेगा उस नालायक आदमी की वजह से। आज नालियाँ बन रही हैं, सीवरेज लाइन, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ पे सफाई के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए। ये चीज़ें हमें 12-13 साल में आम आदमी वो बता रहा है। वंदना इनकी कोई नेता थी, उसने वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला, लोगों ने सोचा देखो नेता ने बनाया तो हमें कौन रोकेगा। लोगों ने अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, आज देखो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मगर क्या जिम्मेदारी लेगा सौरभ भारद्वाज, क्या जिम्मेदारी लेगा अरविंद केजरीवाल कि तुम्हारे नेता ने शह दी उनको, एनक्रोचर्स को, वहाँ कॉलोनी काट कर पूरा रोड एनक्रोच करवाकर, आज बेचारे वो कौन जिन्होंने जीवन की पूंजी लगा दी, आज वो रो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जब से आई हैं तो दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें बेहतर काम हो रहा है, वो धीरे धीरे सुधर रही है? देखिए बिल्कुल सुधर रहा है। और देखो सेंटर कहते हैं ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बजट का कोई इशू नहीं है, इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी एक समाज में घूमने में कई ऐसे कमियों को पकड़ता हूँ। एक कमी मैं पंकज चौधरी जी से भी कहूँगा, आयुष्मान को दिल्ली में यूनिवर्सल करिए, हर घर तक आयुष्मान कार्ड तक पहुँचाइए, क्योंकि अभी जिस तरह से लागू हुआ है वो कई ऐसे जो डिज़र्विंग हैं वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये मेरी एक अपील है उनसे,
मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो सुन रहे हैं, वो आम जनता को डेली जो भी न्यूज़ आ रही है वो उनके पास फीडबैक जा रहा है। यूनिवर्सल बनाइए, हर एक दिल्ली वासी को हक होना चाहिए अच्छे इलाज का। आप आयुष्मान कार्ड यूनिवर्सल करिए, और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, वहाँ पे भी है। तो ये एक तोहफ़ा जो है दिल्ली वासियों को जल्दी दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 60 साल 70 साल से नीचे हैं, उनको नीड है, हर महीने नीड पड़ती है। तो मुझे लग रहा है एक यूनिवर्सल कर देंगे तो एक बढ़िया और अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई फोर्टिस अस्पताल में 7 अधिकारी को जैसे सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद से क्या रेखा गुप्ता ने साबित किया है कि भाई जो देश की जनता की जो पैसा है उसकी लूट बर्दाश्त नहीं करी जाएगी? देखिए, वो पहले दिन से है, और कहते हैं ना, परिवार का मुखिया अगर मजबूत है ना, मुखिया ही कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, तो उस पर उन्होंने कार्रवाई कर दिखाई है। आज कांग्रेस को आज 12 साल हो गए और एक भी घोटाला नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं है। ये उसी पेड़ की शाखा हैं रेखा गुप्ता जी, और उसी के नक्शे कदम पर ये चलने वाली सरकार है, और इन्होंने कर दिखाया है। मेन है आज जनता, ये कुछ भी बोलते हैं, और इनका जितने नेता हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, मनीष सिसोदिया, ये कुछ भी बोलते हैं, इनके ऊपर कोई आज ट्रस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब ये कहते हैं ये कुछ नहीं कर रहे, अगले दिन ब्लैक टॉपिंग हो रही होती है। ये कुछ नहीं कर रहे, वहाँ आगे रोड बन रहा होता है, साइड पे सीवरेज लाइन पड़ रही है, नाला साफ़ हो रहा है, जो कभी हुआ ही नहीं। वो जब चीज़ें सामने उनको दिखेंगी तो वो इनको मानेंगे या रेखा गुप्ता के ऊपर विश्वास करेंगे? तो आज मैं जहाँ रहता हूँ, मैं आज़ादपुर में रहता हूँ, क्वीन मैरी के पास, वो नाला जो है ना बंद रहता था। लोग क्या कहते हैं, उसको कूड़ाघर बना लिया था, कई जगह वहाँ कूड़ा फेंकना चाहिए। मेरे वहाँ पे पिछले 15 दिन से काम लगा हुआ, और वो सीवरेज लाइन पड़ रही है अलग से। हम कहते थे पता नहीं ये कब बनेगी, कैसे होगा, इतना पॉश एरिया है, सब कुछ है, मगर आज हमारे सामने है, हम कैसे झुकला दें? तो ये है, फीडबैक जा रहा है, और पब्लिक का, ये कार्यकर्ता का फीडबैक कम और पब्लिक का ज़्यादा लिया जा रहा है। पब्लिक सेटिस्फाई है या नहीं है? वही है कि जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है, और जनता के हितों के लिए वो कार्य कर रही है। कितना भरोसा है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट पे कि वो दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे? भ्रष्टाचार हर एक, कुछ भी अगर दिखता है ना, ये ऐसी गवर्नमेंट है जो उस पर कार्रवाई कर रही है। जिसको पुरानी आदतें खाने की पड़ी है ना कांग्रेस टाइम, आम आदमी पार्टी के जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें कुछ आएगा, जिसका सुबह दिन ही यही चलता है कि आज मेरे जेब में कितना आने वाला है, वो आज कांपेगा। वो कांप रहा है। वो अब खुले मन से, जैसे इनके सरकारों में होता था ना कि ये छज्जा डालना है तो इसका इतना 5 लाख रुपया दे दो, 10 लाख रुपया, बंद हो गया। वो चीज़ें, करप्शन ख़त्म हो गई। जो इनलीगल इंक्रोचमेंट 4 माले बनाना था, 5-5 माले बनाए हैं ना, देखो छतरपुर में क्या हुआ, चल रहा है ना। तो ये कार्रवाई जब दिख रही है तो मतलब उनको खौफ शुरू हो गया है कि भाई ये ना खाने वाली सरकार है ना खिलाने वाली सरकार है। तो इसीलिए एक भरोसा कायम हो रहा है, लगातार हो रहा है। और मुझे लग रहा है अभी समय है, अभी 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल होने वाला है। मुझे लग रहा है जब तक 5 साल होंगे ना, अरविंद केजरीवाल को लोग भूल जाएंगे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को भूल जाएंगे। पंजाब वाले, अभी चुनाव आ रहा है, पंजाब वाले उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। हाँ, और मैं बार बार एक चीज़ कहता था, आम आदमी पार्टी जो है इतिहास बनकर रह जाएगा कि कभी ये पार्टी होती, एक थी आम आदमी पार्टी, ये होने वाला है। दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग हो रही है, नालों की सफाई हो रही है, कह रही कि कई मैट्रिक टन जो है कीचड़ निकाला गया है, कूड़ा निकाला गया है नालों से, यमुना की सफाई पे बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे दिल्ली की जनता क्या सोचती है जब देखती है साफ़ सफाई होते हुए? क्योंकि केजरीवाल जी के समय में शायद ही मैंने अगर मैं बात करूँ 2020 से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैंने तो 5 साल में नहीं वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं देखने को मिल रही है ये चीज़ें। आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है? अब तो काफ़ी टाइम से काम ठीक कर रहे हैं। मेरे को भी दिल्ली में रहते हुए 35-36 साल हो गए हैं। मेरे जॉब को 35-36 साल हो गए। बाकी केजरीवाल सरकार जैसे करते ना 10% काम करती थी, 90% उसका प्रचार करती थी। सारा पैसा एडवर्टीज़मेंट में लगा दिया, प्रचार में। जनता को, दिल्ली की जनता को सब फ़ायदा नहीं मिल पाया। अब ये लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, नालों की सफाई है या नदी की सफाई है, तो उसमें बड़ी, अब थोड़ी केंद्र में भी बीजेपी सरकार है तो केंद्र भी नज़र रख रही है इनके ऊपर। ये गलत नहीं कर सकते, ये खुद भी अच्छा काम कर रहे हैं, पता है दोबारा सरकार में आना है। तो और केजरीवाल से आप इसकी तुलना मत कीजिए। केजरीवाल तो पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा करता था, बोलता भी बहुत ज़्यादा था, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। अरे देश, तुम राज्य के राजधानी के मुख्यमंत्री हो, कम से कम सोच समझ के बोलो जो बोल रहे हो।
हमेशा उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना। जब केंद्र से लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी तो दिल्ली का विकास नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री हो, बजट तो यही लोग देंगे, आप 24 घंटे उनसे लड़ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, मंत्रियों को गाली दे रहे हो, कहाँ से दिल्ली का विकास हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको वोट ही नहीं दिया। इसकी नालायकपन से हमने वोट ही नहीं दिया इसको, इसीलिए नहीं दिया। अरे आप अपना काम करो। इससे पहले शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित भी कांग्रेस से थी, परंतु उसका कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी वालों से झगड़ा हुआ। उसका जो नज़रिया था वो विकास का था। वो कांग्रेस के घोटालों के कारण हारी, केंद्र के घोटालों के कारण हारी। उसने भी अच्छा काम किया था, तो हम चाहते हैं उनसे बढ़िया काम करे, शीला दीक्षित से बढ़िया काम करे। पहले शीला दीक्षित ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा लगाया, पुल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, सड़कें बनाए। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री उससे बढ़िया काम करके दिखाए।